हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। प्रोड्यूसर बिहेवियर का सबसे पहला चैप्टर है ये, इस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। ठीक है, सभी बड़े ध्यान से समझे। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन, हमारे पास स्टूडेंट कुछ फिजिकल इनपुट्स होते हैं। ठीक है, फिजिकल इनपुट्स जैसे हमारे पास लेबर है, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास प्लांट है, हमारे पास मशीनरी है। ये हमारे पास फिजिकल इनपुट्स हैं। अब इन फिजिकल इनपुट्स से हमने फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस किया। ठीक है, फिजिकल आउटपुट। अब देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन को आप बड़े इजीली समझ सकते हैं। अब इनको अगर मैंने फिजिकल इनपुट यूज किया है तो कोई टेक्निकल रिलेशनशिप होगी। टेक्निकल रिलेशनशिप, ठीक है भाई, टेक्निकल रिलेशनशिप यानी कोई टेक्निक तो यूज करी होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो आप डेफिनेशन को आप समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन इज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन फंक्शन इज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। ठीक है, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। बच्चों, फिजिकल का मतलब है जिसे हम टच कर सकते हैं, फिजिकल वो कहलाता है। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं वो फिजिकल कहलाता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन ये होता है। अब प्रोडक्शन जो फंक्शन होता है, ठीक है, अब हमारे दो प्रोडक्शन फंक्शन है। अब प्रोडक्ट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट मैं ऐसे बताना चाहता हूं आपको। देखिए, हम दो तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, एक शॉर्ट टर्म में और एक लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा, यानी Q से डिनोट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को। Q से प्रोडक्शन से क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, L फॉर लेबर और C फॉर कैपिटल। मैं यहां पर यही शो कर रहा हूं, टेक्निकल को भी शो कर सकते हैं, T भी लिख सकते हैं। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं इसमें कुछ चेंजेस। Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। स्टूडेंट, इसमें K इज इक्वल टू मैंने ऊपर बार लगा दिया इसमें। ठीक है, इसका मतलब है जो K है इसमें कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसमें कैपिटल में मैंने बार नहीं लगाया, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में इसमें ये लॉन्ग टर्म है हमारा, तो इसमें क्या होता है कैपिटल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है और ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो 11th क्लास है, 11th क्लास में हमारे लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है नहीं, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट में एक चीज इसका समझ लीजिए। अगर जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है, वो दो तरीके से अभी मैंने आपको बताया, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगर इस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो इस अजम्पशन पर आप फोकस कीजिए। अगर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन आप पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल तक का टाइम पीरियड समझिए। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आप 5 ईयर तक का मिनिमम टाइम पीरियड समझिए, या उससे ज्यादा। अब इसमें बीच वाले जो आप सोच रहे हैं आपकी 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको टॉपिक समझना है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, शॉर्ट टर्म जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है बच्चों, उसमें सम फैक्टर आर फिक्स्ड, सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड। कुछ फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स्ड। अदर वेरिएबल, अदर क्या होंगे? अदर वेरिएबल। कुछ फैक्टर जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे। अब फिक्स्ड फैक्टर क्या होंगे भाई? फिक्स्ड फैक्टर क्या होंगे? मैं लैंड को चेंज नहीं कर सकता, प्लांट को चेंज नहीं कर सकता, मशीनरी को चेंज नहीं कर सकता शॉर्ट टर्म में। ठीक है, ये मेरे फिक्स्ड फैक्टर हैं। अब वेरिएबल फैक्टर क्या है मेरे पास? फिर बच्चों, वेरिएबल फैक्टर जो है मेरे पास यहां पर लेबर है और रॉ मटेरियल्स है।
ठीक है, वो मेरा क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म अगर दे रखा है तो मैं फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इसे मैं चेंज कर सकता हूं वेरिएबल फैक्टर को। जब मैंने आपको ये बता दिया मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, इसे चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, मैं किसको चेंज करके बढ़ाऊंगा, लेबर को चेंज करके बढ़ाऊंगा या रॉ मटेरियल को चेंज करके बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे हम इकोनॉमिक्स में रिटर्न टू फैक्टर के नाम से पढ़ेंगे, रिटर्न टू फैक्टर के नाम से पढ़ेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे इस कंडीशन में, वेरिएबल होंगे, सारे के सारे वेरिएबल होंगे। अब आप लॉन्ग टर्म अगर आपको दे रखा है तो आप प्लांट भी चेंज कर सकते हो, मशीनरी भी चेंज कर सकते हो, आप लैंड भी चेंज कर सकते हो, आप लेबर भी चेंज कर सकते हो, ETC। ठीक है, तो सब कुछ चेंज कर सकते हो आप, आपके पास लंबा टाइम पीरियड है अगर, तो इसको इकोनॉमिक्स में रिटर्न टू स्केल के नाम से पढ़ोगे आप, रिटर्न टू स्केल के नाम से पढ़ोगे। देखिए मैं बच्चों पहले ही बता चुका हूं, रिटर्न टू स्केल आपके सिलेबस में नहीं है। अब रिटर्न टू स्केल को हटा दिया गया है, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम रिटर्न टू फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, एंड सेकेंड विल बी डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और थर्ड होगा हमारा नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये हमारे सिलेबस में है और इसमें हमें 3 चीजें पढ़ेंगे। इन चीजों को आप पढ़ सकते हैं TP, MP और AP के अकॉर्डिंग। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो अब हम नेक्स्ट ये पढ़ने जा रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं, क्या, रिटर्न टू फैक्टर के बारे में। तो प्लीज इसे आप एक बार कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट के बारे में। देखिए टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे टोटल वॉल्यूम जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोड्यूस किया गया है उसे हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर इसे शॉर्ट रन में इंक्रीज किया जाता है तो ये इंक्रीज तब होता है जब हम इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वेरिएबल फैक्टर को करते हैं, यानी वेरिएबल फैक्टर की सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। TP इज इक्वल टू समेशन ऑफ MP भी कहते हैं, इज इक्वल टू TP इज इक्वल टू AP इंटू L भी होता है, L फॉर यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट पर आते हैं हम। एवरेज प्रोडक्ट, इट इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, TP अपॉन L। ठीक है, वो AP होता है। मार्जिनल, स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था आपको, मार्जिनल ऑलवेज द एडिशनल यूनिट ऑफ टोटल। जो भी कॉन्सेप्ट है वो ऐड कर दो। इट इज द एडिशनल यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, जो लेबर के एडिशनल यूनिट से डेराइव्ड हुई है। MP इज इक्वल टू TPN माइनस N, और MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटर्न टू फैक्टर एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन है, तो आप बताओगे शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, लिख दीजिए आप, इट इज ए शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट होने की वजह से इसमें कुछ फैक्टर क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, और कुछ फैक्टर क्या हो जाते हैं, इसमें वेरिएबल फैक्टर हो जाते हैं। जब वेरिएबल फैक्टर को आप बढ़ाओगे फिक्स्ड फैक्टर के अकॉर्डिंग तो आपका टोटल प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट वो चेंज हो जाएगा, जिसे आप क्या कहोगे, रिटर्न टू फैक्टर के नाम से जानोगे। इसके 3 स्टेज आप पढ़ोगे, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट, अगर TP इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से और MP भी इंक्रीज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अगर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर में क्या होगा, TP इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, जिसकी वजह से MP फॉल टू 0 हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर कहेंगे। ठीक है,
अब इसमें हम नेगेटिव में क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर में नेगेटिव में हमारा टीपी फॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से एमपी हमारा फॉल टू नेगेटिव हो जाएगा, तो उसे हम नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर पढ़ेंगे। तो ऐसे ही मैंने लिख रखा है। सबसे पहले आप लिख देंगे शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर, जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीज होता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर में भी ये सेम रहेगा। इन शॉर्ट रन व्हेन वेरिएबल फैक्टर इज टू बी इंक्रीज्ड विद द गिवन फिक्स्ड फैक्टर, देन इन सेकंड स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, अब इसमें क्या कहेंगे, इट इज, अब इसमें ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देन मार्जिनल प्रोडक्ट fall to zero, it is called diminishing return to factor। नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर में स्टूडेंट देखिए मैंने आपको ये लगा रखे डैश, यहां से लेके यहां तक ये आपको सेम लिखना है। इसमें भी इंक्रीज ही करेंगे वेरिएबल फैक्टर को, इंक्रीज करने पर वेरिएबल फैक्टर को अगर थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट हमारा फॉल हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा फॉल होकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो ये हमारे हैं रिटर्न टू फैक्टर। अब इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस बुक का, इस चैप्टर का, जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो डेफिनेटली एग्जाम में आपके आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। तो प्लीज स्टूडेंट इसे आप कॉपी करते रहें।